नमस्कार, मैं अजीत कुमार। बात करते हैं मंकी यानी बंदर की। तो यह एक मेरुदंडी स्तनधारी प्राणी है। इसके हाथ के हथेली एवं पैर के तलवे को छोड़कर संपूर्ण शरीर घने रोमों से ढका रहता है। कर्ण पल्लव और स्तन ग्रंथि उपस्थित होते हैं। मेरुदंड का अगला भाग पूंछ के रूप में विकसित होता है। हाथ पैर की अंगुलियां लंबी, नितंब पर मांसल गद्दी है। बंदर भी इंसान की तरह ही फैसला करते और खींचते हैं। फैसला करने के भावनात्मक परिणाम निराशा और दुख दोनों ही बंदर प्रजाति में मूलभूत रूप से मौजूद हैं, और यह सिर्फ इंसानों का अद्वितीय गुण नहीं है। बात करें पूर्व जगत बंदर की, तो यह एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों पर मिलने वाले बंदरों का जीव वैज्ञानिक कुल है। इसमें वर्षा वनों, सवाना घास भूमि और अन्य स्थानों पर रहने वाले कई बंदर आते हैं। यूरोप में भी इस कुल के बंदरों के जीवाश्म मिले हैं, और जिब्राल्टर पर भी कुछ बंदरों की टोलियां अस्तित्व में हैं। हालांकि यह शायद अन्य जगहों से लाई गई हों। जीव वैज्ञानिक नाम से पूर्व जगत के बंदरों के कुल को सेरकोपिथेसिडाए बुलाया जाता है। ध्यान दें कि केवल पूर्व जगत के बंदर ही इस कुल में आते हैं। नव जगत मसलन दक्षिण अमेरिका के बंदरों का कुल अलग है। बात करते हैं इनके लक्षणों की, तो पूर्व जगत के बंदर मध्यम से बड़े आकार के होते हैं। इनमें से कुछ कोलोबस बंदरों जैसे वृक्षों पर रहने वाले और कुछ बाबूनों जैसे अधिकतर धरती पर घूमने वाले होते हैं। सबसे छोटी जाति टैलापोइन है, जिसकी बिना पूंछ की लंबाई 34 से 37 सेंटीमीटर की और वजन केवल 700 ग्राम से लेकर 1300 ग्राम के बीच होता है। सबसे बड़ा पूर्व जगत बंदर मैड्रिल जाति का नर है, जो 70 सेंटीमीटर लंबा और 50 किलोग्राम तक भार का होता है। देखने में पूर्व जगत के बंदर कपियों से अलग होते हैं, क्योंकि जहां कपियों की कोई विशेष दुम नहीं होती, वहां अधिकतर पूर्व जगत के बंदरों की स्पष्ट पूंछ होती है। लेकिन यह नव जगत के बंदरों से भी अलग दिखते हैं, क्योंकि अधिकतर नव जगत के बंदरों की परिग्राही पूंछ होती है, यानी वे अपनी पूंछ से डालियों या अन्य चीजें पकड़ सकते हैं, जबकि पूर्व जगत के बंदरों की दुमों में यह क्षमता नहीं होती।
पूर्व जगत और नव जगत बंदरों के दांतों की संख्या बराबर होती है, लेकिन इनके दांतों का आकार अलग अलग होता है। इनकी नासिकाओं में भी अंतर है। नव जगत के बंदरों की नासिकाएं नीचे की ओर खुलती हैं, जबकि पूर्व जगत के बंदरों की दाईं और बाईं ओर खुलती हैं।
बात करते हैं बबून बंदरों की, तो यह अरब और अफ्रीका के पूर्व जगत के बंदर हैं। बबून प्राइमेट्स हैं जिनमें जीनस पापियो शामिल हैं, जो कि पुरानी दुनिया के बंदरों के 23 जीनों में से एक हैं। बबूनों की 5 प्रजातियों के सामान्य नाम हैमेड्रिया, गिनी, जैतून, पीला और चकमा बबून्स। वे अफ्रीका के 5 विशिष्ट क्षेत्रों में से प्रत्येक के मूल निवासी हैं और हमरीदास बबून भी अरब प्रायद्वीप के हिस्से के मूल निवासी हैं। वे सबसे बड़े गैर होमिनोइड प्राइमेट्स में से हैं। बबून कम से कम 2 मिलियन वर्षों से मौजूद हैं। प्रजाति के आधार पर आकार और वजन में भिन्नता होती है। सबसे छोटा गिनी बबून लंबाई में 50 सेंटीमीटर यानी कि 20 इंच है और इसका वजन केवल 14 किलोग्राम है, जबकि सबसे बड़ा चकमा बबून लंबाई में 120 सेंटीमीटर यानी कि 47 इंच और वजन इसका 40 किलोग्राम तक है। सभी बबून के पास लंबे कुत्ते की तरह माइट्स, तेज कैनाइन दांतों के साथ भारी शक्तिशाली जबड़े, बंद आंखें, उनके मुरुम को छोड़कर मोटी फर, छोटी पूंछ और नीरवता होती है। बबून पूरी तरह से स्थलीय हैं, लेकिन कुछ रात में पेड़ों पर सोते हैं। वे पूरे अफ्रीका में खुले सवाना और वुडलैंड्स में पाए जाते हैं। वे सर्वाहारी हैं। इनके भोजन के सामान्य स्रोत कीड़े, मछली, शंख, खरगोश, पक्षी, परवेट बंदर और छोटे मृग हैं। उनके प्रमुख शिकारियों में नील मगरमच्छ, बड़ी बिल्लियां और हाइना हैं। मादा बंदर 6 महीने के गर्भ के बाद आमतौर पर एक शिशु को जन्म देती है। वे बच्चे 5 से 8 वर्षों में यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं। नर बंदर अपना जन्म समूह छोड़ देते हैं, आमतौर पर यौन परिपक्वता तक पहुंचने से पहले, जबकि मादा एक ही समूह में रहती है। कैद में बबून 45 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि जंगलों में वे 30 साल तक जीवित रहते हैं। क्या आप इस बंदर का नाम बता सकते हैं जो इस कटहल के पेड़ पर बैठा है? जी हाँ, यह है लंगूर यानी कोलोबिनाए। यह पूर्व जगत बंदरों का एक जीव वैज्ञानिक उपकुल है, जिसमें 10 वंशों में वर्गीकृत 59 जीव वैज्ञानिक जातियां आती हैं। भारत का जाना पहचाना धूसर लंगूर भी इसी उपकुल का सदस्य है। धूसर लंगूर, जिसका वैज्ञानिक नाम सेम्नोपिथेकस है, भारतीय उपमहाद्वीप में मिलने वाला लंगूरों का एक जीव वैज्ञानिक वंश है। आइए लंगूरों के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यह कद में बंदरी से कुछ बड़ा, लगभग 2 फुट का होता है, लेकिन इसकी दुम इसके शरीर से लंबी रहती है। मादा नर से छोटी होती है। लंगूर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते हुए अगर पहुंचने में असमर्थ हो जाएं, तो अपनी पूंछ के सहारे जमीन पर पांव रखे बिना अपने पूर्व स्थान पर वापस लौट जाता है। इसके शरीर का रंग स्लेटी तथा आयल भूरा होता है, जो ऊपर की ओर गाढ़ा और नीचे की ओर हल्का रहता है। चेहरे, कान, तलवे और हाथ पैर का बाहरी हिस्सा काला रहता है। लंगूर बंदरों में कम उद्यमी होते हैं और आबादियों की अपेक्षा जंगलों में रहना अधिक पसंद करते हैं, लेकिन कहीं कहीं बस्तियों में भी इनके बड़े बड़े समूह दिखाई पड़ते हैं। इनका मुख्य भोजन फल फूल है, लेकिन बंदरों की तरह ये गल्ला, कीड़े मकोड़े और अंडे भी खा लेते हैं।
मादा एक बार में एक बच्चा देती है जो कुछ समय तक मां के पेट से चिपका रहता है। पक्षियों में से लंगूर के दुश्मन कौवे होते हैं, जो अक्सर लंगूरों को अपने इलाके में आने से उन्हें भगाते हैं। वयस्क नर लंगूर का वजन 18 किलोग्राम तक होता है, वहीं मादा लंगूर 11 किलोग्राम की होती है। वे 12 से 15 फीट तक लंबी छलांग लगा सकते हैं। भूरे लंगूरों की प्रजाति उत्तरी हिमालय से लेकर दक्षिणी श्रीलंका और बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक इनकी मौजूदगी है। यहीं इनकी आधे से ज्यादा तादाद पाई जाती है। वे इंसानों के बीच शहरी भागों में भी रहते हैं। सबसे ज्यादा मानवीय इलाकों में इनकी तादाद भारत के जोधपुर शहर में है। यह जानकारी आपको रोचक लगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।